नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन की। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान का सबसे सटीक भौतिक वर्गीकरण कृषि विभाग के द्वारा किया गया, जो आज भी सबसे ज़्यादा मान्य है और सबसे अधिक प्रचलित है। राजस्थान को प्रमुख रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्व के मैदान, चौथा आड़ोती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थार के मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ। यह माना जाता है कि पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे। एक ही भूखंड था, अलग अलग नहीं थे, जिनको संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता था। सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिनको क्या बोलते थे? संयुक्त रूप से पेंजिया बोलते थे। यहां पे मैं लिख देता हूं पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर एक समुद्र था जिसको बोलते थे पेंथालासा। पेंजिया के चारों ओर एक समुद्र था जिसको बोलते थे पेंथालासा। पेंथालासा। पेंजिया के बीच में एक सागर था, एक छिछला समुद्र था जिसका नाम था तेथिस सागर। तेथिस सागर। तेथिस सागर एक छिछला समुद्र था जिसमें अवसाद जमा होते रहते थे। अवसाद मिट्टी, कचरा, कंकड़ आदि नदी के द्वारा, हवा के द्वारा जमा होते रहते हैं समुद्र में। फिर उनसे धीरे धीरे वो अवसाद जमते हैं तो चट्टानें बन जाती हैं, जिन्हें अवसादी चट्टानें बोलते हैं। अवसादी चट्टानें पेट्रोलियम और गैस के भंडार होती हैं। तेथिस सागर के उत्तर में जो भूखंड था उसको बोलते थे अंगारा लैंड। और तेथिस सागर के दक्षिणी भूखंड को गोंडवाना लैंड बोलते थे। गोंडवाना लैंड। फिर भूगर्भिक हलचल हुई और ये जो भूखंड था पेंजिया था, ये टूट गया और अलग अलग भूखंडों में बट गया, जहां पे आज महाद्वीप बचे हुए हैं। यानी इस भूखंड से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जब महाद्वीप बनेंगे, यानी ये जो स्थलखंड है टूटेगा, तो पेंथालासा का जल भी अलग अलग जो टूटेगा उस क्षेत्र में बहेगा, तो पेंथालासा से महासागरों का निर्माण हुआ। तेथिस सागर था, उससे एक मरुस्थल का निर्माण हुआ और उस मरुस्थल को ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल नाम दिया गया। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। मान लेते हैं ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल है। पूरे संयुक्त रूप से मरुस्थल का नाम दिया गया ग्रेट पेलियो। नाम बहुत बड़ा है लेकिन इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल नाम दिया गया। अब जो इस ग्रेट पेलियो मरुस्थल का पूर्वी छोर था उसको थार का मरुस्थल कहा जाता है।
पूरी को थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। बीच का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है अरब का मरुस्थल। जो पश्चिमी हिस्सा है उसको बोला जाता है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। साक्ष्य के तौर पर यह बताया जाता है कि थार के मरुस्थल में, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, इसमें पेट्रोलियम व गैस के भंडार पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम व गैस बहुत मात्रा में मिलती है। यही कारण है कि अरब का मरुस्थल है, उसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन देशों में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। 33 सागर का अवशेष होने के कारण, दूसरा, थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष होने के कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। थार के मरुस्थल का नाम, पाकिस्तान में एक जिला है थार, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा थार का मरुस्थल। और पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार से थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ। गोपीनाथ शर्मा ने यह बताया कि थार का मरुस्थल वर्तमान में जहाँ है वहाँ पे पहले समुद्र था और श्री राम ने वहाँ पे बाण छोड़ा, बाण से वो समुद्र सूख गया और थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ। कॉलेजों में भी ये पढ़ाया जाता है।